गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आरती। आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 6 डिवीजन फॉर क्लास 3। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको लॉन्ग डिवीजन बताने जा रही हूँ। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इज़ यूजफुल फॉर डिवाइडिंग बिग नंबर्स। इन दिस वी राइट द डिवीजन सम एज सोन, देन यूज द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू फाइंड द क्वोशेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है आपको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड इज़ यूजफुल फॉर डिवाइडिंग बिग नंबर्स। बिग नंबर्स को डिवाइड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है वो यूज़फुल होता है, यानी बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं। देन यूज़ द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू फाइंड द क्वोशेंट। उसका क्वोशेंट जानने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का यूज़ करते हैं, और इसके लिए टेबल्स भी आपको याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रही हूँ। आप देख रहे हो एग्जाम्पल 5 में डिवाइड 72 बाई 9, यानी 72 को 9 के द्वारा डिवाइड करना है। तो इसको हम लॉन्ग डिवीज़न के आधार पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 72 यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ डाला गया है और 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हम 9 का टेबल बनेंगे कि 9 के टेबल में 72 आता है कि नहीं। तो 9 8 जा 72, यानी 9 8 जा 72 यहाँ पे आ रहा है 72। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 72 माइनस 72 इक्वल टू 0। तो अब 72 डिवाइडेड 9 इक्वल टू 8। इसका जो रिजल्ट हुआ वो 8 हुआ। अब आपको इसमें ये देखना है, समझना है कि किसको डिवाइज़र बोलते हैं, किसको डिविडेंड बोलते हैं, किसको क्वोशेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो 9 से जो हमने 72 को डिवाइड किया, तो ये 9 हो गया डिवाइज़र, 72 हो गया डिविडेंड, 8 हो गया क्वोशेंट। तो आपने डिवीज़न फॉर्म में सब कुछ समझ लिया, किसको क्वोशेंट बोला जाता है, किसको डिविडेंड बोला जाता है और किसको डिवाइज़र बोला जाता है। तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीज़न करेंगे। अब सेकंड है, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर अब मैं क्लियर करने जा रही हूँ। तो रिमाइंडर इज़ द नंबर विच इज़ लेफ्ट ओवर व्हेन द डिवाइज़र डज नॉट डिवाइड द डिविडेंड कम्प्लीटली। रिमाइंडर किसको बोलेंगे, तो ये आपको जानना है अभी। तो कह रहा है रिमाइंडर इज़ द नंबर विच इज़ लेफ्ट ओवर व्हेन डिवाइज़र डज नॉट डिवाइड द डिविडेंड कम्प्लीटली। जब डिवाइज़र डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता है, तो जो लेफ़्ट रह जाता है उसको रिमाइंडर बोला जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। जैसे 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी 15 को डिवाइड करना है 2 से। तो आप 2 का टेबल पढ़ोगे कि 2 के टेबल में 15 आ रहा है या नहीं। तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। तो अब आपको 15 से 2 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है इसमें कि 15 से कम आए, ताकि हम डिवाइड कर पाएँ। तो 2 7 जा 14, यानी ये 15 से कम है 14। अब 15 में से 14 को माइनस करना है। तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 1 1 0, यानी आपका 1 यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 1 आया। तो अब फिर 2 से जो है 1 को डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स, 2 से 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी ये लेफ़्ट रह गया। तो इसी को रिमाइंडर बोला जाता है, जिसको कि डिवाइज़र कम्प्लीटली जो है डिविडेंड को डिवाइड नहीं कर पाया, नहीं हो सकता है ये डिवाइड। तो ये जो 1 जो हो गया, यही हो गया रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि ये हो गया डिवाइज़र 2, रिजल्ट जो होता है वो क्वोशेंट हो गया। जो जिसको कि हम डिवाइड कर रहे होते हैं डिवाइज़र से, तो वो हो गया डिविडेंड। और जो आपको लेफ़्ट रह जाता है, जिसको कि डिवाइज़र कम्प्लीटली नहीं कर पाता है डिवाइड, तो वो हो गया आपका रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। वी कैन चेक डिवीज़न बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। हम लोग डिवीज़न को चेक कर सकते हैं एक फार्मूला के थ्रू। तो वो फार्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यानी स्टूडेंट्स, डिविडेंड यहाँ पे है फार्मूला में आपको। तो डिविडेंड आपको मैंने पहले बता दिया है कि जिसको कि हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे आप डिविडेंड डालोगे इक्वल टू, कह रहा है डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट। तो डिवाइज़र आपका 2 हो गया, क्वोशेंट 7 हो गया। तो 2 इंटू 7 यहाँ पर डालोगे, फिर प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 1 है तो प्लस 1 डालोगे। फिर उसको ये डिविडेंड जितना भी रहेगा उसको इक्वल टू के बाद डिवाइज़र से क्वोशेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 1 उसमें ऐड करोगे। तो इस तरह से आप डिवीज़न को चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज आपको लॉन्ग डिवीज़न का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब आप एक्सरसाइज 6.5 जो है आपको कम्प्लीटली बनाना है। ये आपका HW हो गया, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछना है, फिर मैं बताऊँगी। थैंक यू।